अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने शेप पढ़ा था और उसके बाद शेप के साथ साथ हमने पिक्चर भी पढ़ा था, लेकिन शेप में हमने एक फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग बना दिया था। तो आज हम एक सीवी बनाएंगे जिसको हम कोलिक्वियम वीटा कहते हैं या फॉर एग्जांपल रिज्यूमे कहते हैं। तो आज हम रिज्यूमे बनाएंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, सो लेट्स गो। तो यहाँ पर सिंपल हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हमने एक सर्कल लेना है, क्योंकि सर्कल में हमने शेप डालनी है, अपनी पिक्चर डालनी है। तो शिफ्ट के साथ इसको हम प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ ये प्रेस करेंगे तो इस साइड पे हमने इसको रख देना है। उसके बाद आप कोई भी शेप आप यहाँ पर अपने लिए लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक शेप जो है वो लाते हैं। ये डी वाला शेप जो है इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ से यहाँ। फॉर एग्जांपल हमने इसको ड्रैग कर दिया, लेकिन यहाँ नीचे हम आएंगे, नीचे नीचे की तरफ पेज के आखिर कोने में, यहाँ आखिर तक हम इसको लाएंगे। यहाँ पेज के लास्ट एंड तक हम इस पिक्चर को लाएंगे। फॉर एग्जांपल इसको हमने यहाँ तक लाया। उसके बाद जो है इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे, लेकिन इसको बैकग्राउंड पे भेज देंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ से सेंड बैक भेज देंगे और इस शेप को नो फील, फॉर एग्जांपल नो फील दे देंगे। या फॉर एग्जांपल इसमें हम पिक्चर ऐड कर देते हैं। अभी से हमने इसमें कोई पिक्चर जो है वो ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट में आते हैं, उसके बाद माय सीवी में जाते हैं, वहाँ पर एक पिक्चर जो है उसको सेलेक्ट करके पिक्चर ऐड कर देंगे। अगर आप आपका पिक्चर जो हो वो अच्छा ना आया हो, अपने मुताबिक आप उसको सेट करना चाहो तो पिक्चर टूल में आएंगे, क्रॉप पर जाएंगे। उसके बाद आप अपने पिक्चर को जूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो अच्छा हो जाएगा आपका पिक्चर जो है, आप जूम के साथ नज़दीक ला सकते हो। फॉर एग्जांपल इस तरह हमने रख दिया जूम, फिर शिफ्ट के साथ हम थोड़ा दूर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सेट करके बाहर की तरफ सिर्फ क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपका पिक्चर रेडी हो जाएगा। इसका भी जो फॉर्मेट में जाएंगे इसको भी नो फिल देंगे। या फॉर एग्जांपल कोई लाइट सा कलर इसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये लाइट सेलेक्ट कर दिया मैंने, नो बॉर्डर नो आउटलाइन पर क्लिक करोगे तो ये देखो आपका सीवी का बैकग्राउंड इस तरह आ सकता है। अगर आप पेज कलर भी लेना चाहो तो पेज का जो कलर है वो भी आप ले सकते हो। तो वो किस तरह आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप डिजाइन में आओगे, यह हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आपको सीवी के मुताबिक आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप पिक्चर में आओगे तो आप अपने सीवी के लिए बैकग्राउंड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड हमने ले लिया और इस शेप को आप ग्रेडियंट फील भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कौन सा फील दे सकते हो, ग्रेडियंट फील। तो ग्रेडियंट फील आपने किस तरह देना है, यहाँ पर फॉर्मेट में आओगे, उसके बाद शेप फील में आओगे। ग्रेडियंट फील हमने बार बार पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपको पता ना हो तो यहाँ से आप ग्रेडियंट फील दे सकते हो। तो ग्रेडियंट फील तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर ग्रेडियंट फील में आओगे, यहाँ पर ग्रेडियंट फील सेलेक्ट करोगे। यहाँ से जो मार्क आपको जो नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से सिंपल रिमूव कर सकते हो। उसके बाद इस पर भी आप अपना कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कलर हमने दे दिया, तो इसके लिए आपने फॉर्मेट भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल किस तरह चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये हमने कलर सेलेक्ट कर दिया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर इस पर भी अपना कलर, इसको अपना कलर दे देते हैं। जो कलर आपको पसंद हो तो वो कलर आप इसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम ये कलर लेते हैं, ये देखो अब अपना कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो आप अपना कलर नीचे से देखो, यहाँ से तो यहाँ से आपने अपना कलर दे दिया है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि ये जो शेप है इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की तरफ हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ तक ले लिया और इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा नीचे लाते हैं। अब ये देखो अब की जो सीवी है इसमें आप अपने मुताबिक चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल थोड़ा दूर से देखेंगे कंट्रोल जेड से हम, तो ये देखो आपका पेज इस तरह दिखाई देगा। नीचे पेज की तरफ भी आपने इसको कलर दे दिया है तो उसको भी आप कलर दे सकते हो। पिक्चर हमेंगे शेप में आएंगे, यहाँ पर इस शेप पे हमने क्लिक कर दिया। शेप के ग्रेडियंट फिल में हम आएंगे, ग्रेडियंट फिल में तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के जो शेप के मुताबिक आप स्टाइल वेरिएशन ले सकते हो। इसको हम वेरिएशन कहते हैं, तो इस तरह आप वेरिएशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो ऊपर से आ गया है तो थोड़ा नीचे इस शेप को आप ला सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रेस के नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये देखो आपका जो पिक्चर है वो आप नीचे ला सकते हो, ऊपर ला सकते हो, ले जा सकते हो। अब इस पिक्चर पे देखो बैकग्राउंड है,
पीछे की तरफ एक बैकग्राउंड है। अगर आप बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहो तो फिर यहाँ पर भी पिक्चर टूल में आप रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे। ये देखो नॉर्मली इसने सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए। अगर शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ हम नज़दीक जाएंगे तो देखो ये देखो हमारा इस तरह पिक्चर आ जाएगा, लेकिन हमें ये जगह चाहिए इसके साथ। तो मार्क एरिया टू कीप इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके साथ इस पर भी हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा इसके बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर पिक्चर जो होगी वो बहुत ही बकवास लगेगी, उसके जो एडिटिंग वगैरह है तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस वजह से ये एरिया जो है ये हमें चाहिए, तो इसको हम मार्क एरिया पर क्लिक करेंगे कि इसको एरिया को हम ना हटा सके। तो कीप चेंजेस पर आप क्लिक करोगे, ये देखो आपकी पिक्चर जो होगी अब इस तरह दिखाई देगी। यहाँ पर देखो ऊपर आपका जो सर है, आपके बाल जो है वो कट चुके हैं, तो फिर रिमूव बैकग्राउंड पर आप क्लिक करोगे और इसको ऊपर ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमने ले लिया, तो अब इंटर पर आप प्रेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ तो अच्छा होगा। ये देखो अब इस तरह अब कीप चेंजेस पर क्लिक करो, ये देखो आपकी पिक्चर जो होगी और बहुत खूबसूरत दिखाई देगी, मतलब अच्छी तरह आप आ गई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स या शेप, किसी भी शेप पर आप क्लिक करोगे, इसका जो आउटलाइन है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेट में जाएंगे तो इसका जो आउटलाइन है ये आप आउटलाइन में आओगे तो इसका आउटलाइन आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो कलर आपको पसंद हो वो कलर के मुताबिक आप अपने पिक्चर का जो आउटलाइन है वो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने अपने पिक्चर का जो आउटलाइन है वो इस तरह रख देना है, तो इस तरह आप रख सकते हो। उसके बाद अपने इस तरह कर देना है कि एक ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करोगे। क्या आप किस चीज़ पर क्लिक करोगे, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपल अपना नेम लिख देना है। तो इसका साइज जो है कम है, राइट बटन के साथ हम इसका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये साइज बढ़ा दिया, यहाँ पर हमने अपना नेम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपल ये कर देना है कि इसको यहाँ तक ले जाओगे, उसके बाद ऊपर इसके उस थोड़ा ऊपर ले जाओगे इतना, और यहाँ से भी इतना। तो इसके बाद आपने इसको एक शेडिंग देनी है। फॉर एग्जांपल आप होम में आओगे, होम में यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप शेडिंग दे सकते हो। लेकिन इससे पहले आपने फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ पर फिल कलर, नो फिल कलर पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपने शेडिंग देनी होगी। फॉर एग्जांपल हम शेडिंग देंगे, थोड़ा नीचे इसको लाते हैं। उसके बाद हम होम में जाएंगे, उसको शेडिंग देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम शेडिंग में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने शेडिंग पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह आप एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स की जो आउटलाइन है आप इसको ना चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर हम 2 3 यहाँ पर तो हम अपना मुकम्मल जो डेटा है वो लिखेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक ड्रा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से इस सिरे से शुरू करोगे, अपने मुताबिक यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक मैंने इसको यहाँ तक खींच लिया। तो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स को शेप फिल में जाऊंगा, नो फिल दूंगा और उसके बाद साइज इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा जो डेटा है, एजुकेशन है, मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे स्किल है, उसको सबको मैं कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ, डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, ये वीडियो बहुत ही लेंथी जाएगी, तो इस वजह से मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। दिमाग लड़ाओ, हर जगह पर दिमाग यूज़ करो, शॉर्टकट रास्ता ढूंढो और उसको अप्लाई करो, अपना टाइम भी बचाओ और कोई चीज़ जो हो उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश भी करो। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ इसको प्रेस कर देता हूँ। ये देखो हमारे पास मेरी जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे जो एडिटिंग वगैरह है यहाँ पर इस तरह यहाँ तक मैं इसको ले आया हूँ। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इस साइड पर भी ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। तो आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, इसकी साइज़ बढ़ाना चाहो तो आप साइज़ बढ़ा सकते हो, जो करना चाहो आप कर सकते हो इसके साथ, आपकी मर्ज़ी। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि करियर ऑब्जेक्टिव, ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है इसको हम शेडिंग देंगे वैसे ही जिस तरह हमने बाकियों को शेडिंग दिया है, तो इसको भी वही शेडिंग दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास ये जो शेडिंग है, इसको मेन टॉपिक जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको शेडिंग देंगे। सबको मैंने एक शेडिंग दे दिया।
लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि अब कंट्रोल ए के साथ जितना टेक्स्ट इसके अंदर है इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो कलर मुझे दिखाई देगा वही कलर जो है उसको अप्लाई करूँ। फॉर एग्जांपल ये वाइट जो है ये अच्छा है, तो इसको अब सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको इंक्रीज कर देना है। मैंने फॉर एग्जांपल थोड़ा जो साइज़ है उसको इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर यहाँ तक ठीक है बस। तो ये देखो हमारे पास जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब आ गए हैं। तो इसको थोड़ा इसका साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो हमारे जो मार्क्स वगैरह है इसको थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ हमने नेम भी लिखा है, तो नेम के साथ सेम टू सेम नहीं होने चाहिए, थोड़ा इसमें फ़र्क होना चाहिए ताकि नज़र तो आए कि कौन कौन सी चीज़ें सही है। तो पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये बोल्ड नहीं है इसको बोल्ड कर देंगे। इस पर भी क्लिक करेंगे, ये बोल्ड नहीं है तो इसको भी बोल्ड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे। इसके साथ साथ नीचे जाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो फॉन्ट आप लेना चाहो तो उसको फॉन्ट आप ले सकते हो। यहाँ पर पैराग्राफ बहुत ज़्यादा है तो आप पैराग्राफ जो है वो कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने पैराग्राफ जो है वो कम कर दिया। अब इसमें भी फॉर एग्जांपल आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक चेंजेस कर दिए। इसके बाद ये जो है एडिटिंग वगैरह जो है इसकी साइज़ भी थोड़ा कम कर देता हूँ। उसके बाद ये बोल्ड है तो आप बोल्ड वगैरह इसको दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका साइज़ जो है मैंने कम कर दिया। उसके बाद ये जो है इसका और इसको बोल्ड कर देता हूँ राइट बटन से, यहाँ से डायरेक्ट इसको बोल्ड कर देता हूँ। इसको इस पर अप्लाई करता है, फिर राइट बटन से इसको भी बोल्ड कर देते हैं। आपकी मर्ज़ी जिस तरह आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया। और ये जो इसके अंदर जो क्या है इसके अंदर, अच्छा ठीक है, तो इसको एक शेडिंग देते हैं ताकि इसमें कोई चेंजेस नज़र आए। थोड़ा सा शेडिंग इसको भी देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं और इसको कोई इस तरह शेडिंग दे देते हैं। इसके बाद इस पे आ जाते हैं, इसको भी शेडिंग दे देते हैं। इसके बाद इस पे आते हैं, इसको शेडिंग देते हैं। सॉरी इसको पूरा सेलेक्ट हो गया था मेरे से, तो इस तरह कर देते हैं कि सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, उसको शेडिंग देंगे इस तरह। तो बाकी जो है वो अच्छे हैं। तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे, इसको शेडिंग देंगे, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। इसको शेडिंग नहीं, इसको क्या देंगे, हाईलाइट कलर देंगे। हाईलाइट कलर अच्छा होगा क्योंकि हाईलाइट कलर्स को दे देते हैं। इसको भी हाईलाइट कलर देते हैं और इसको भी मैट्रिकुलेशन को इसको भी हाईलाइट कलर देते हैं। इसमें भी चेंजेस करेंगे ताकि ये हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे। मैंने सिंपल इसमें एडिटिंग कर दी है, तो आपकी मर्ज़ी जिस तरह आप लेना चाहो इसको ले सकते हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस किस तरह आप एडिटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को किस तरह एडिट कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह लेना चाहो आप इसको ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह सेलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह एडिटिंग वगैरह कर लो। तो सिंपल इस तरह ये देखो हमारी जो एडिटिंग है यहाँ पर इस तरह हो गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप शेडिंग ना देना चाहो तो आप ना दो, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लाइन आ गए हैं। तो अपने मुताबिक जो शेडिंग आपने देनी है यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि खूबखू आप इस तरह यूज़ करो, नहीं, आपकी मर्ज़ी जिस तरह आप लेना चाहो उस तरह आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, तो आपकी मर्ज़ी जिस तरह आप लेना चाहो। इसके साथ साथ हम एक और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पर लाते हैं और इस पर भी हम अपनी एडिटिंग कर लेंगे। तो सेम टू सेम जिस तरह हमने इस तरह इसमें किया, तो ये देखो इसको शेप फिल जो है वो नो फिल कर लेंगे। उसका यहाँ इसमें बॉर्डर है तो इसका बॉर्डर जो है आउटलाइन बॉर्डर नो आउटलाइन कर देंगे। इसके बाद इसमें आ जाएंगे, इसके साथ भी वैसा करते हैं कि हम वो जो राइटिंग है हमारी वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो
तो यहाँ पर सिर्फ हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल के साथ हम पेस्ट कर देते हैं। तो जितनी राइटिंग थी हमारी वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर ये देखो हमने इसको सबको सेलेक्ट कर दिया। राइट बटन से यहाँ पर हम आसानी के साथ बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसको साइज दे सकते हैं, जिस तरह आप लेना चाहो इस तरह आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखो इसको हम हाईलाइट कलर देंगे। इसको आप हाईलाइट कलर ना दो तो यहाँ पर ये देखो अगर फॉर्मेट में आओगे तो यहाँ पर आप डिज़ाइन भी दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर भी सिर्फ या नहीं, ये देखो यहाँ पर आप डिज़ाइन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह कर देता हूँ तो कोई हाईलाइट कलर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी आप ये यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाता हूँ और उस पर क्लिक करके ये डिज़ाइन वगैरह मैं यहाँ से कर सकता हूँ आसानी के साथ। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लो। इसका साइज जो है थोड़ा कम कर देते हैं। अगर स्पेसिंग ज़्यादा हो तो यहाँ से आप उसमें स्पेसिंग जो है वो कम कर सकते हो। कहाँ पर आओगे, होम में आओगे, यहाँ पर ये देखो स्पेसिंग है तो ये देखो आप स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये देखो इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो इसमें सब भी ये देखो इस सब पर आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूँ तो यहाँ पर ये देखो पैराग्राफ में आप रिमूव पैराग्राफ ये देखो 1 पॉइंट बहुत कम भी रख सकते हो फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो ये देखो यहाँ पर सिंपल रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे अपने आप में। इसका कलर आप चेंज करना चाहो तो फॉर एग्जांपल आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर कलर में आएंगे, इसको वाइट कर देते हैं। इस तरह इसी जो ब्लैक के आपको मेरे ख्याल में नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर आप अपने टेस्ट का कलर आसानी के साथ चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, कोई मसला नहीं है इसमें। आप यहाँ पर भी कोई कलर दे सकते हो। इसका भी जो बॉर्डर है आउटलाइन नो आउटलाइन कर लो। तो अगर थोड़ा दूर से देखिए दिखाई देने लगे तो ये देखो आपके जो सीवी है इसमें आपने बहुत चीज़ें ऐड कर दी है। तो इसको थोड़ा नीचे ला देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको भी थोड़ा इस तरफ ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने यहाँ पर रख दिया, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसका साइज़ जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये देखो आप अपने सीवी को इस तरह एडिटिंग दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लेना चाहो तो आप अपने पिक्चर को अपने सीवी को इस तरह खूबसूरत बना सकते हो। ये तो मैंने नॉर्मल आपको एडिटिंग बता दी कि आप इस तरह एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन आप इससे भी बेहतरीन और अच्छी एडिटिंग अपने लिए कर सकते हो। ये देखो आपकी सीवी जो है वो सिंपल तैयार हो गई है। तो इस तरह आप अपनी एक सीवी बना सकते हो अपने लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आप अपने बहुत जल्दी ही आप अपनी सीवी बना सकते हो इजली, बहुत आसान तरीके से। तो ये बहुत सिंपल एडिटिंग मैंने कर दी, लेकिन आप इससे भी बेहतरीन सीवी आप अपने लिए बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कलर चेंज करना चाहो तो आप अपने शेप का जो कलर है वो यहाँ से पेज का जो कलर है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो कलर आप लेना चाहो। तो ये देखो आप अपने सीवी को बहुत ही खूबसूरत आप बना सकते हो। ये देखो आपकी सीवी अब इस तरह दिखाई देगी। तो आपकी मर्जी, जिस तरह आप लेना चाहो आप अपने सीवी को खूबसूरत अंदाज में बना सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। इसमें हमने ये सीखा कि हम एक सीवी को किस तरह बना सकते हैं, एक रिज्यूमे को। ये फर्क सॉरी है, मेरे पास एक रिज्यूमे है। रिज्यूमे एक पेज पर मुश्तमिल होता है, लेकिन अगर आप सीवी की बात करो तो सीवी 2 और मोर देन 2 पेजेस पे मुश्तमिल होता है, तो उसको हम सीवी कहते हैं। तो आज उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।